अनुसार यीशु मसीह पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तेरा शुक्र हो पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो पिता परमेश्वर। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, इस घड़ी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। सिरों को झुकाते हुए, मनों को फाड़ते हुए, दिल की गहराई से पिता परमेश्वर आज आपके पास आते हैं प्रभु जी, आपको पुकारते हैं पिता परमेश्वर। ओ यीशु मसीह पिता, तू आ हमारे दिलों में पिता परमेश्वर, हमें छू ले पिता परमेश्वर, अपने सामर्थ के द्वारा हमें टच कर पिता परमेश्वर, अपने आत्मा के द्वारा हमें पावरफुल कर पिता परमेश्वर प्रभु जी। तेरे नाम की महिमा हम करने पाए पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति हम करने पाए प्रभु जी। हमें बल दे, सामर्थ दे पिता परमेश्वर, तेरी शक्ति के प्रभाव के हेठा प्रभु जी हम बलवंत बनते जाएं पिता परमेश्वर, आनंद के साथ, धीरज के साथ और संयम के साथ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी सामर्थ में बढ़ते चले जाएं प्रभु जी। तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु। तेरे वचन के अनुसार जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं सचमुच वहां पर विराजमान होऊंगा प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी प्रार्थना को प्रभु तेरे चरणों में रखते हैं यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद। प्रार्थना को सुनने के लिए, दया करने के लिए तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इस छोटी सी प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। जिनके पास बाइबल है, बाइबल खोल लीजिएगा। कुलसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री है, कुलसियों के नाम, और उसका 1 अध्याय और 10 आयत। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये पौलुस प्रेरित, ये परमेश्वर का एक सेवादार है, प्रभु का एक पास्टर है। वो कुलसियों नाम के शहर को पत्री लिख रहा है, और उनको क्या कह रहा है वचन के द्वारा, कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा चाल चलन संसार के अनुसार नहीं, किसके अनुसार? परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। हालेलुया, हालेलुया। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न भी हो। अगर प्रभु के योग्य हमारा चाल चलन है, तो प्रभु में आने के बाद हमारे मुंह पर, हमारे घरों में क्या होगी? प्रभु की प्रसन्नता, यानी कि खुशी हमारे घरों में होगी। हमारे चेहरे मुस्कुराते रहेंगे, हम दुखी न होंगे। हालेलुया। हमारा मुंह मुरझाया हुआ नहीं होगा। किसके द्वारा? अगर हमारा चाल चलना, हमारा रहन सहन, हमारा उठना बैठना प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार है। तो अगर वचन के अनुसार नहीं है, तो हमारे घरों में शांति नहीं होगी, हमारे घरों में खुशी नहीं होगी, हमारे मुंह पर खुशी नहीं होगी। सच्ची शांति और आनंद केवल यीशु मसीह ही देता है। हालेलुया, हालेलुया। आज आप वचन के द्वारा अपने दिलों में झांकना और चेक करना कि ये वचन हमारे लिए है, हमारे में ऐसे काम हो रहे हैं, हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं। हालेलुया। आगे वचन पढ़ेंगे। और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। कौन से कामों का फल लगे? जैसे अनार का पेड़ है, उसमें अनार लगते हैं और उसको हम फल से पहचान लेते हैं। हालेलुया। उसी तरह वचन कह रहा है कि तुम्हारे भले कामों के द्वारा क्या है? तुम्हारे
तुम्हें फल लगे, तुम्हारे भले कामों के द्वारा तुम्हें फल लगे। अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे फल भी क्या लगेंगे? बुरे ही लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ। किसकी महिमा के अनुसार? किसकी महिमा के शक्ति के अनुसार? परमेश्वर की महिमा जो हम पर हुई है, जो उसकी दया हमारे ऊपर हुई है, उसके प्रभाव के नीचे हम बलवंत बनते जाएं, हम पावरफुल बनते जाएं। वो कैसे बनेंगे? जब हमारी प्रार्थनाएं पावरफुल होंगी, जब हम प्रभु के वचन के द्वारा उस शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाएंगे। हमें हमारे घरों में दुख आएगा, मुसीबत आएगी, लेकिन हमें क्या उस शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाना है। अगर परमेश्वर के पास आपका वचन है तभी आप बुझा पाओगे, ऐसे आप जलते हुए तीरों को नहीं बुझा पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ। सब प्रकार की सामर्थ में बलवंत होते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। किसके साथ? आनंद के साथ और धीरज के साथ सहनशीलता को दिखा सको। हालेलुया। तुम्हारे अंदर क्या धीरज होना चाहिए? तुम्हारे अंदर सहनशीलता, किसी बात को बर्दाश्त करने की सामर्थ होनी चाहिए। ये नहीं कि उसने मुझे कुछ कह दिया तो मैं मुंह पर जवाब दूंगा। प्रभु का वचन कहता है अगर तुम्हारी गाल पर एक कोई थप्पड़ मारे तो तू उसे दूसरी ओर भी मुंह फेर दे, क्योंकि पलटा लेना परमेश्वर का काम है, हमारा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन पढ़ेंगे। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया है। किसका धन्यवाद करना है? किसका धन्यवाद करना है? पिता का धन्यवाद करो कि उसने हमें इस योग्य बनाया है, हमें ठहराया है इस योग्य के लिए, इस मकसद के लिए हमें ठहराया है और इस योग्य हमें बनाया है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या है? ज्योति में पवित्र लोगों के साथ। ज्योति क्या है? परमेश्वर का वचन। आज आप यहाँ पर सभी इकट्ठे हुए हो, हमें अलग अलग तरह के परमेश्वर ने गिफ्ट दिए हैं, वरदान दिए हैं। हालेलुया। तो हम जब इकट्ठे होते हैं यहाँ पर, प्रभु का वचन कहता है यहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं आ जाऊंगा। तो परमेश्वर हमारे बीच में है, उसकी ज्योति हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास यानी कि वारिस। हालेलुया। आपका कोई बेटा है तो आपके कुछ जायदाद है तो आप उसको वारिस, अपनी वारिस किसको बनाओगे? अगर आपके पास जायदाद है तो अपने बेटे को ही वारिस बनाओगे ना, भी आने वाले दिनों में इसके काम की हो वो चीज। इसी तरह परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास यानी कि वारिस में सहभागी हो जाओ, पवित्र लोगों के साथ। हालेलुया। वचन कहता है हर एक को परखो, हर एक में विश्वास नहीं है, हर एक में पवित्र आत्मा नहीं है। दूसरा मसीह भी आ चुका है, वो भरमाने वाला है, वो लोगों को भरमाता है। वो उन लोगों को भरमाएगा जो परमेश्वर की शिक्षा की ओर जा रहे हैं, परमेश्वर की ओर बढ़ना चाहते हैं, और उनको भी गिराने की कोशिश करेगा। हालेलुया, हालेलुया।
उसी ने हमें अंधकार के वंश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया है। किसने कराया है? यीशु मसीह ने। अगर यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान ना होता तो हमें मुक्ति ना मिलती, हमारा उद्धार ना होता, हमारा अनुग्रह ना होता, हम पर दया ना की जाती। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया हमारे ही पापों के लिए, मारा गया हमारे ही अधर्म के कामों के हेतु, कुचला भी गया हमारे ही लिए, ताड़ना भी उस पर पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग क्या हो जाएं? चंगे हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। क्या है वचन में? उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, पहले हम अंधकार में थे, लेकिन जब हमने यीशु मसीह पर बिलीव किया, विश्वास किया, तो हम उसके क्या हो गए? राज्य में हमारा प्रवेश हो गया, हमारी एंट्री होगी यीशु मसीह में, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। और किसी नाम में मुक्ति है नहीं, केवल यीशु मसीह ही एक नाम है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। हालेलुया। स्वर्ग में और पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, केवल एक यीशु मसीह ही नाम है। हालेलुया, हालेलुया। आगे एक और वचन पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर कर वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या है? गवाहों का बड़ा बादल घेरे हुए है। आप जहां भी जाओगे, कोई मसीह परिवार मिलेगा, आप उसकी टेस्टमनी सुनोगे तो वो कहेगा परमेश्वर ने मेरे लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं। हमको गवाहियां ही गवाहियां परमेश्वर की मिलेंगी। तो वचन क्या कह रहा है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप, यानी कि मसीह लोगों को उलझाने के लिए पाप आएंगी, परेशानियां आएंगी। वो कई लोग गिरे भी गए। वचन कहता है रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर कर वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। वो दौड़ क्या है? हमारी यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। उस दौड़ में हमें जीत हासिल करनी है। वचन कहता है ना, जाओ और मेरे बारे में लोगों को बताओ, सारी सृष्टि में मेरा प्रचार करो, जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। ये परमेश्वर ने हमें क्या अधिकार दिया है कि तुम जाओ। हालेलुया। रोकने वाली और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। हालेलुया, हालेलुया। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। वचन पढ़ा गया है, और विश्वास के कर्ता कौन है? यीशु मसीह। और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर क्या करें? हम ताकते रहें, देखते रहें यीशु मसीह की ओर। हमारे निगाहें हैं, हम जो देख रहे हैं, हमारा देखना परमेश्वर की ओर हो, हमारा निशाना केवल यीशु मसीह ही हो। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न की। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो वो क्या है? उसने सब दुख सहे, उसने कोड़ों की मार को सहा। हालेलुया। उसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया यीशु मसीह को, लेकिन फिर भी वो क्या रहा? शांत रहा। हालेलुया। और वो क्या कहता रहा? हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उनके लिए माफी मांग रहा है, दुआ कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जो उसके आगे धरा था लज्जा की चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा,
और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। किसके पास जा बैठा? परमेश्वर के दाहिनी ओर, यानी कि सज्जे पास यीशु मसीह जा बैठा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया। यीशु मसीह का क्या किया गया? बहुत ज्यादा विरोध किया गया, खंडन किया गया यीशु मसीह का। हालेलुया, हालेलुया। और विरोधियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो हमारे लिए, कि तुम साहस ना छोड़ दो, तुम हिम्मत रखो। हालेलुया, हालेलुया। तुमने पाप से लड़ते हुए ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, लेकिन पाप से कौन लड़ा? यीशु मसीह। उसने मौत को हरा दिया, शैतान को हरा दिया। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, शैतान शर्मिंदा हो गया। वो शुरू से हारा हुआ है। उत्पत्ति की किताब देखे तब भी हारा हुआ, निर्गमन की किताब देखे तब भी हारा हुआ। हालेलुया। और अंत में भी क्या है? वो हारने वाला जब यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जयवंत से भी बढ़कर है। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। किसके समान दिया जाता है? पुत्रों के समान, बेटे और बेटियों के समान दिया जाता है। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़। जब परमेश्वर पिता डांटता है, डांटना ऐसे नहीं कि वो तुम्हें थप्पड़ मारेगा। वो थप्पड़ किस तरीके से मारेगा? कि तू मेरी ओर सीधा चल, तू गड़बड़ी कर रहा है तो मेरी ओर क्या, तू सही चल। परेशानियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन हमें हारना नहीं है, हमें प्रार्थना करनी है ज्यादा। प्रार्थना के द्वारा ही हम शैतान को हरा सकते हैं। हालेलुया। तो वचन कह रहा है कि जब हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जिससे प्रेम करता है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो वो उसकी ताड़ना भी करता है कि वो सिद्ध बने, वो मजबूत बने, उसका ईमान मेरे ऊपर बना रहे, उसका विश्वास मेरे ऊपर बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। आज का वचन यही हमें सिखाता है कि हम अब क्या करें? ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं, उसकी आज्ञाओं में बने और उसकी ताड़ना को हल्की बात ना जाने।